अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप अमेज़ॉन पे कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं और अमेज़ॉन क्या है बेसिकली, और अमेज़ॉन से अर्निंग ऑलमोस्ट कितनी आती है, और अमेज़ॉन कैसी वेबसाइट है, इसकी ट्रैफिक क्या है, ऑल दैट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अमेज़ॉन है क्या। तो अमेज़ॉन जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे जो है ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ट्रैफिक ज़्यादा होती है। मतलब हर ममालिक से, हर मुल्क से जो लोग हैं ना, वो इस पे होते हैं, असेंबल होते हैं। लोग यहाँ से परचेजिंग कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो है कंट्रीज़ जो है इसको बहुत प्रेफर करती हैं। अगर हम इसको देख लें, दराज से कंपेयर करते हैं, तो जो दराज है वो एक पाकिस्तानी जो है वेबसाइट है, पाकिस्तानी ऐप है, जिसको ज़्यादातर मोस्टली जो है पाकिस्तान के लोग और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के लोग यूज़ करते हैं। बाहर का कोई बंदा, मतलब मैंने नहीं सुना कि कोई इस्तेमाल करता हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो दराज है वो एक छोटी लेवल की वेबसाइट है, जबकि जो अमेज़ॉन है वो एक बड़े लेवल की वेबसाइट है। जो कि मतलब दोनों का पर्पज़ एक ही है कि आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं डिफरेंट। तो लेकिन जो दोनों का पर्पज़ तो एक है, लेकिन अगर हम उसको उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो जो उसकी अमेज़ॉन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हाई है एज़ कम्पेयर टू दराज। तो अगर हम उसकी बात करें कि हमारे पास कि अगर हमने सपोज़ अमेज़ॉन पे या दराज पे एज अ सेलर वर्क करना है, कि हमने अपने प्रोडक्ट्स परचेज वो करने हैं, सेल करने हैं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें हमारे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होनी चाहिए अगर हम एज अ सेलर जो है वर्क करना चाह रहे हैं। अगर हम सपोज़ दराज के थ्रू वर्क करना चाह रहे हैं कि अगर हम दराज यूज़ करें, तो उसके लिए हमारे पास अगर 10 to 20 के जो है अमाउंट है, तो वो इनफ है कि हम दराज पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमें अमेज़ॉन पे काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होनी चाहिए। तो अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं होती, कि वो कहते हैं कि हम इतना पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके लिए जो है हम मतलब कहते हैं कि वो वर्चुअल असिस्टेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। अब बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा एक आपका जो सेलर का असिस्टेंट होता है, जो कि जो सेलर है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि दूसरे बंदे का टाइम ले रहा है और अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट है और अगले बंदे का टाइम है, तो उसको वो इस तरह यूज़ करके अपनी भी अर्निंग कर रहा है और दूसरे बंदे की भी अर्निंग हो रही है। तो अब ये होता है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो उसके काम करता है, उसमें डिफरेंट हर किस्म के काम आते हैं कि प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट को देखना, सारी जो है डाटा को देखना, सारा कुछ मैनेज करना, वो उसका काम होता है। और फिर जो उसका सेलर का अकाउंट होता है, या जो हमारे पास उसका मतलब बॉस होता है, वो क्या करता है, उसकी टास्क के हिसाब से अमाउंट उसको देता रहता है। तो शॉपिफाई सॉरी अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन इस तरह बहुत अच्छी वेबसाइट है कि अमेज़ॉन पे आप अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है और आपके पास टाइम भी है, तो आप उस पर सेलर की तरह वर्क कर सकते हैं और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लाखों में अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। लोगों के मेरे पास प्रूफ है कि वो वाकई अर्निंग करें लाखों के हिसाब से। तो लेकिन जो है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में आपको मेरा ख्याल है कि आपको उस केस में वर्चुअल असिस्टेंट की तरह वर्क करना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। बस ये होता है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अगला बंदा अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, और आप दोनों की इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स होते हैं, फिर प्रॉफिट्स जो है दोनों में बढ़ जाते हैं, दोनों को प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो फिर हमने बात की कि अगर हम इस बारे में बात करें कि जो अमेज़ॉन से वर्चुअल असिस्टेंट तरह काम करके आप अप टू $40 जो है पर टास्क या पर डे कमा सकते हैं। अगर आपका मतलब अगर ऐसे बंदे के साथ आप मतलब हैं इनकॉर्पोरेटेड है, ऐसे बॉस के साथ इनकॉर्पोरेटेड है जिसकी अच्छी खासी ट्रैफिक है उसके पास, तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इसके पास अगर उसकी कंपनी, मतलब जैसे आप देखें तो अगर कोई कंपनी है वो अच्छी चल रही है, तो उसकी जो एम्प्लॉयज़ होगी उनकी इनकम भी, उनकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो इसी तरह यहाँ भी ये बात है कि अगर कोई सेलर है जिसकी मतलब इनकम अच्छी खासी आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है अगले बंदे का काम भी इतना ज़्यादा होगा, और एम्प्लॉयज़ उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, उसी तरह उसकी फिर उसके आगे से उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो फिर यही बात हमने इस वीडियो में की कि जो है बेसिकली अमेज़ॉन जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जिस पे आप काम करते हैं, आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस पर डालते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और सेलर की तरह भी काम कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप सबसे पहले डिफरेंट वीडियोस देखें यूट्यूब पे, जिससे आप सीखें कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने उस पर प्रोडक्ट्स कैसे डालने हैं, आपने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करनी है कि आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करें। और फिर उसके बाद अगर आप सपोज़ पैसे आपके पास अच्छी खासी है लेकिन आपको टाइम का मसला हो रहा है, तो आप लोगों को हायर कर सकते हैं एज वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपके अंडर काम करें और आपके लिए वर्क करके आपको अर्निंग दे सके।
तो इसके अलावा इस पर ड्रॉप शिपिंग इस पर भी होती है। मतलब अमेज़ॉन पे भी हम ड्रॉप शिपिंग देखते हैं, मतलब हर ऐप को देख सकते हैं हम। अगर सपोज़ एक ऐप है, उस पर अगर कोई प्रोडक्ट जो है बिक रहा है 50K का या लाख का 1 लाख का, तो आप उसको दूसरी वेबसाइट्स पर डाल के अगर आप 10,000 भी इंक्रीज़ करके डालते हैं और अगर आपसे कोई लोग खरीदते हैं तो 10K वो सारा प्रॉफिट आपका। मतलब ड्रॉप शिपिंग भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।